हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेव चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। परफेक्ट डे, परफेक्ट प्रॉफिट, परफेक्ट एंट्रीज एंड एवरीथिंग वाज परफेक्ट एंड हाईली हाईली प्रॉफिटेबल। खासकर उन लोगों के लिए जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में पता चलो इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है और हर कोई इसको ज्वाइन कर सकता है। कोई मंथली चार्जेस नहीं, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। सिग्नल ग्रुप नहीं है, इट इज़ नॉट जस्ट अ सिग्नल ग्रुप, इट्स अ कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप। हर कोई उसमें कुछ सवालात पूछ सकते हैं, चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, आप जान सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस को हासिल कर सकते हैं और मार्केट के मुतल्लिक बेतहाशा चीज़ों को, अपने टेम्परामेंट से रिलेटेड, अपनी ट्रेड से रिलेटेड, टीए से रिलेटेड बेतहाशा क्वेश्चंस, एंड यू कैन गेट द फीडबैक ऑफ द when you can question those things and you get the feedback and the answers from that group। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ही अच्छी है। तमाम ममालिक के, तमाम दुनिया के लोग वहाँ मौजूद हैं। अच्छा, मैं बारह बताता चलूँ, देखें जी, पर्टिकुलरली यूके के लिए जो है वो मैंने जीटीसी का जो ब्रोकर है वो अपने उस ग्रुप के अंदर ऐड किया है। देखें, जीटीसी के ब्रोकर, क्योंकि यूके के अंदर प्रॉब्लम यह है कि जो तमाम मेन स्ट्रीम ब्रोकर्स हैं वो 1:30, 1:50 इससे ज़्यादा लेवरेज नहीं देते हैं। तो जीटीसी एक वहाँ पर जो यूके वाले हैं वो हाई लेवरेज से अगर फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो जीटीसी एक रेगुलेटेड ब्रोकर है जहाँ से जिससे वो फ़ायदा उठा सकते हैं। जीटीसी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है। उस लिंक से अकाउंट बना के आप जो है वो यूरोप के और यूके के लोग हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, वहाँ पर आप जाके अकाउंट बना के डिपॉजिट करके अपने अकाउंट के अंदर तो हमारे फ्री ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इट इज़ टोटली फ्री। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स के ऊपर ही काम कर रहे हैं तो आप जो है वो हमारी फ्री कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए वहाँ पर आईबी चेंज कर सकते हैं। आईबी नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, इंक्लूडिंग माय व्हाट्सएप नंबर्स। अच्छा जी, बात करते हैं जी कल के दिन की। बहुत इंपॉर्टेंट दिन था बेसिकली, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक दिन था। मैं कल रात 2 बजे से मैं जाग रहा हूँ। ऑब्वियसली रात 3 बजे मार्केट खुलनी थी और एक्सक्यूज में, तो रात 3 बजे मार्केट खुलनी थी और जो है वो बहुत सारे लोग तो बेचारे जिनको पता भी नहीं था, क्योंकि जारी बात है, जिस तरह मैं आपको कोशिश ये होती है कि रात 2-3 बजे मार्केट खुलने से पहले वीडियो बनाऊं, तो कल मैंने वीडियो बनाई थी। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल तो सब्सक्राइब किया और फॉलो किया और वीडियो देखी वो तो संभल गए, प्रॉफिट बना लिया, अपने आप को बचा लिया एज़ पर द गाइडेंस ऑफ माई वीडियो। लेकिन जो लोग वही उठे 4 बजे और अपनी मतलब किसी सोच के तहत, जो कोई आई डोंट नो क्या वो फॉलो करते हैं, कौन से लोगों को फॉलो करते हैं, दे स्लाइटेड बिडन हैड द आइडिया कि क्या होने जा रहा है। और बेसिकली मैं सिर्फ 2 घंटे सोया हूँ व्हाट्सएप के ऊपर लोगों को जवाबात देते और ग्रुप के अंदर इन्वॉल्व होते और ट्रेड करते करते ये टाइम आ गया। बहुत ज़्यादा थका हूँ, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली टायर्ड के जैसे कहते हैं कि वर्कलोड आज इतना था, क्योंकि पूरा दिन ही मार्केट बहुत ज़्यादा हैपनिंग रही। लेकिन उस हैपनिंग के नतीजे में मेरे ग्रुप के लोगों ने, हमने एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रॉफिट अर्न किया। और बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने, ग्रुप ही के लोग भी और बहुत सारे लोग, उन्होंने अपने अकाउंट वॉश भी करवाए। क्यों? जिस तरह मैंने कहा था कि मार्केट गैप अप ओपन होगी, मार्केट गैप अप ओपन हुई। 150 पिप्स का कहा था, 150 पिप्स से ही गैप अप ओपन हुई। तो जिन्होंने तो देखें, एक होता है सिर्फ ट्रेड बताना, अच्छा जी यहाँ से सेलिंग हो सकती है, यहाँ से बाइंग हो सकती है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है। मैंने आपको कल पूरा एक वो जो लोग सेल में बैठे हुए थे, ट्रेड हैंडलिंग का तरीका बताया कि मैंने कहा जी हाउ यू कैन मैनेज योर ट्रेड्स विच आर ऑलरेडी नेगेटिव। और एक ऐसा दिन जिस दिन आपको पता है कि मार्केट आपकी ट्रेड के अगेंस्ट जानी ही जानी है, तो अब आप क्या करेंगे? उसकी शक्ल देखेंगे, अपने आप को जो है वो अपना अकाउंट उड़वाएंगे या उस ट्रेड को हैंडल करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके, देखें मैं हमेशा बात करता हूँ साइकोलॉजी, ट्रेड हैंडलिंग, दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये एक बेसिक फैक्टर है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारा कुछ जो है वो चीज़ों को, सिचुएशन को समझना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जहाँ पर भी ये अपनी पोजीशंस को हेज कीजिए, इफ़ यू आर इन सेलिंग, इफ़ यू आर इन बाइंग तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन नेचुरली जिस लेवल की और मार्केट थी, तो बहुत सारे लोग सेलिंग के अंदर, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैड टू स्टिक विद द सेलिंग एरियाज। रिटेलर्स की बात करूंगा तो वो नेचुरल था। लेकिन ये कि द मोमेंट मार्केट खुली, मैंने आपको कहा कि जी आप उसको हेज कीजिए और मज़ीद बाइंग में बैठ जाइए, ताकि आपको जो लॉसेस प्रीवियस आप कैरी कर रहे हैं वो कवर कर सके। और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम में मार्केट तकरीबन
1912 के ऊपर है। तो अगर किसी ने 70 75 72 के ऊपर, फिर 70 के ऊपर मार्केट आती रही, मैं बार बार बाय करवाता रहा, कॉल्स देता रहा, जिस जिसने मुझसे पूछा ग्रुप में इंडिविजुअली, आई केप्ट ऑन डूइंग दैट। तो गोल्ड में हमारा परफेक्ट दिन हो गया, ऑल्दो कि हमारे बहुत सारे लोग नेगेटिव में थे, लेकिन हम लोगों ने इस ट्रेड को मैनेज कर लिया। मैंने कॉपी ट्रेडिंग के ऊपर भी जो है वो बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। जो कॉपी ट्रेडिंग को मेरा फॉलो कर रहे हैं तो दे कुड सी दैट इन देयर ओन प्रोफाइल्स कि क्या कुछ होता रहा वहाँ पर और क्या किस किस्म का प्रॉफिट जनरेट हुआ। दूसरा, नैस्डैक के ऊपर मैंने आपको कहा था कि जी सेलिंग में जाएगा, परफेक्ट तरीन पूरा दिन दबा के सेल होता रहा, इवन कि अभी लास्ट मोमेंट में भी 12,050 के ऊपर सेल किए और जो है वो 11,950 उसने दिया। तो 100 अभी लेट नाइट भी निकले हैं, तो वहाँ से भी सेलिंग थी। फिर ऑयल के ऊपर मैंने बड़ा क्लियर कहा था कि जी आपको सेलिंग में रहना है, ऑयल सेलिंग में जाएगा, और बाइंग जो एरिया होगा वो 72 और 73 के बीच में होगा, 72.5 टू बी प्रिसाइज। तो वह वहाँ से जो है वो बाइंग निकली, ज़बरदस्त बाइंग थी। बाइंग क्या सेलिंग क्या, बोथ वेज ऑयल के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रॉफिट हम लोगों ने कमाया। फिर मैंने आपको एक बात बताई थी कि यूएसडी जेपीवाई, जो जेपीवाई है येन के अगेंस्ट तमाम करेंसीज, यूरो हो जीबीपीयू, दे विल गेट बस्टेड, और वही हुआ। तमाम की तमाम येन ने जो है अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, क्योंकि सेफ हेवन वाला मोमेंटम पूरी तरह निकल के सामने आया। दूसरा, स्विस फ्रैंक, उसका भी मैंने कहा था कि जी ये भी इसके अगेंस्ट जितने पेयर्स हैं वो भी जो है वो अंडर परफॉर्म करेंगे और स्विस फ्रैंक विल परफॉर्म बेटर। और पर्टिकुलरली ऑयल के नीचे जाने की वजह से यूएसडी कैड जो था वो तो उसका तो पटाखा ही बोल गया काफ़ी ज़्यादा, कैनेडियन डॉलर्स का। तो जो इंडिविजुअली अगर यूएसडी वर्सेस के कैनेडियन डॉलर देखा जाए तो वो तो ब्रेक इवन पे रहा, बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं आ सकी, ऑल्दो के प्रॉफिट हमारा रहा। हमने जो हमारी को सेल की ट्रेड थी हमने उसको ब्रेक इवन पे भी क्लोज कर लिया और उसकी हम ट्रेड से निकल गए। लेकिन वो यही हुआ कि जो तो कैनेडियन डॉलर्स जो क्रॉस पेयर्स जेपीवाई के अगेंस्ट या स्विस फ्रैंक के अगेंस्ट था, तो उसकी तो तबाही मच गई और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने वहाँ पर भी लॉस किया। तो जिस तरीके से उस दिन की एक इम्पोर्टेंस थी, असल बात ये होती है कि मार्केट के अंदर दिन ऐसे आएंगे जब मार्केट बहुत ज़्यादा सेलिंग की तरफ जाएगी या मार्केट बहुत ज़्यादा बाइंग की तरफ जाएगी। असल चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको इस सिचुएशन के अंदर से प्रॉफिट कैसे बनाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह द फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी वॉज सक्सीडेड इन मेकिंग द प्रॉफिट। अब कल एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दिन, सीपीआई नंबर्स। फिर दूसरा ये कि जो बैंक ने कहा कि जी जो उसके उस बैंक के जो इन्वेस्टर्स हैं, फेडरल रिजर्व ने, गवर्नमेंट ने कहा कि जी जो इन्वेस्टर्स हैं वो खुद ही भुगतेंगे बैंकिंग इंडस्ट्री को, और बाकी बैंक्स का कोई मसला नहीं है, कोई ख़तरे की बात नहीं है, कुछ नहीं है। तो डिफ्यूज़ करने की सिचुएशन कोशिश की गई है। दूसरा, फिर रूमर्स वगैरह भी चलती रहीं कि एचएसबीसी ने जो उसकी जो यूके वाली जो ब्रांचेस थी उनको एक्वायर कर लिया और ये कर लिया वो कर लिया। बहरहाल मामलात काफ़ी इस किस्म के चलते रहे। तो जो है वो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बीच हम लोगों ने, द मेन थिंग इज़ दैट प्रॉफिट कमाया। अब कल सीपीआई नंबर्स हैं, व्हाट डज दैट सीपीआई नंबर मीन्स। अच्छा, कल मैंने जो फ्यूचर था रिगार्डिंग द फेडरल रिजर्व पॉलिसी, रिगार्डिंग द इन्फ्लेशन, कल की वीडियो के अंदर उसको मैंने बहुत डिटेल से कवर किया कि इस जो बैंकिंग का जो ये बैंक डिफ़ॉल्ट आया है इसका इम्पेक्ट क्या पड़ने वाला है। मैंने बहुत डिटेल से कवर किया कि अब फेडरल रिज़र्व को आने वाले दिनों के अंदर इन्फ्लेशन का मसला ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जो नए प्रोजेक्ट्स और सारा हर चीज़, मतलब बेसिकली उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट अब बढ़ाने की ज़रूरत नहीं रही है। बेसिकली अनलेस एंड अनटिल के कल कोई बहुत ज़्यादा हाई नंबर ऑफ इन्फ्लेशन नहीं होता। अगर तो हाई नंबर ऑफ इन्फ्लेशन होता है तब तो मामला हो जाते हैं, क्योंकि दूसरा ये कि कल जो है वो यूरो जोन का भी जो है वो इन्फ्लेशन नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं। तो अगर एज पर कंसेंसस आता है तो क्या इम्पेक्ट ला सकता है, इसको हम कवर कर लेते हैं। नैस्डैक जो है वो थोड़ा बहुत, अगर तो जैसे इन्फ्लेशन थोड़ी सी कम होगी तो नैस्डैक बहरहाल ये साइडवेज रह सकता है, लेकिन नैस्डैक अगर आपको कहीं 12,150 के पास मिल जाता है तो अच्छी तरह सेल कीजिए, नीचे आएगा, लाजमी आएगा। ऑयल है, ऑयल नीचे की तरफ ही का सफ़र है, लेकिन थोड़ा सा उसको 75.8 को देखिएगा, अगर वहाँ मिलता है
76 से ऊपर मिल जाता है, मतलब ये सारे सेलिंग एरियाज ही हैं। दोबारा से एक दफ़ा 72.5 का रीटेस्ट होना है, और इंट्राडे के अंदर अगर 72.5 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन 72.5 से एक दफ़ा एक अच्छा दोबारा तगड़ा पंप जो कि 78 तक लेके जाए मार्केट को, 78 79 तक लेके जाए, वो एक्सपेक्टेड है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते रहिएगा, इसी रेंज के अंदर जो है वो बाय और सेल कीजिएगा। लेकिन मेरा तो अंदाज़ा ये है कि अब अगर 72.5 के ऊपर से अगर पंप दोबारा से एक और निकलता है तो अब की बार उस 78 का एरिया भी क्रॉस करने की एबिलिटी रखता होगा यकीनन। क्यों? क्योंकि DXY वीक होता जाता है। जब DXY वीक होने की वजह से ये मामले से होते हैं। देखिए DXY की अभी स्ट्रेंथ पकड़ने के चांसेस कोई नहीं है, अनलेस कि कोई इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई ना आ जाए। इन्फ्लेशन नंबर अगर बहुत ज़्यादा हाई आ जाता है जिसके चांसेस कम है, मेरा तो अंदाजा ये कि कंसेंसस या बिलो कंसेंसस के चांसेस हैं, कंसेंसस के मुताबिक ज़्यादा चांसेस हैं, तो इट विल नॉट गिव मच ऑफ द ब्रीदर टू द DXY बुल्स। और जो है वो बेरिश टोन उसकी बरकरार रहेगी। तो यू कैन सिंपल ट्रेड है कल की, लेकिन मॉर्निंग के अंदर आप स्कैल्प कर सकते हैं। गोल्ड जो है वो मॉर्निंग के अंदर आपको बताता चलूँ कि गोल्ड की वैसे इनिशियल अगर आप इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 1922 या 23 का एरिया कह लीजिए, और ऊपर से फिर 33 1933, सॉरी मेरे जो इंडियन वो हैं वो मुझसे अक्सर ये कहते हैं यार उर्दू में आप ना बताइए, 1933 और 1922। तो 1922 एक अच्छी रेजिस्टेंस हो सकती है जहां से मार्केट एटलीस्ट आपको दोबारा से 1803 1903 और 1902 का एरिया बाइंग के लिए दे सकती है। तो इसके मुताबिक ट्रेड लीजिएगा। लेकिन ऑल दो वही बात है कि गोल्ड इज़ बुलिश, गोल्ड का अब ट्रेंड मौजूद है, ऊपर का ही मौजूद है ट्रेंड, वो रहेगा। ऑयल का मैंने आपको बता दिया है, नैस्डैक का भी मैंने आपको बता दिया कि सेलिंग में रहेगा। यूरो सुबह के टाइम अगर 1.077 का एरिया अगर हिट होता है तो फिर यूरो जो है वो वर्सेस, क्योंकि देखें यूरो के भी हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब ही हैं, और यूरो जो है वो नीचे आएगा, काफ़ी नीचे आ सकता है। और वही बात है 1.055 लॉन्गर टर्म टारगेट इंट्राडे नहीं होगा, लेकिन ये कि 1.055 तक आ सकता है। GBP इज़ ऑल्सो फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लेकिन नॉट एज मच एज द DXY और US डॉलर इज़ फेसिंग राइट नाउ। तो इसको सिचुएशन को डिफ्यूज़ होने में एक दो दिन लग सकते हैं, और CPI नंबर्स के बाद ही जो है वो सिचुएशन निकलेगी। लेकिन बात वही है कि DXY रिमेन लो साइड, और DXY रिमेन वीक, तो जिसकी वजह से जो उसके एंटी जो पेयर्स हैं वो थोड़ा सा स्ट्रेंथ पकड़ेंगे। तो कैनेडियन डॉलर्स को आप दोबारा सेलिंग में ही रहिएगा, बाय करने की कोशिश ना कीजिएगा। इट इज़ स्टिल ऑन द सेल साइड, आई एम टेलिंग यू दैट। आपको अगर सेल ही करना है तो दैट विल बी समथिंग वेरी डिवाइजेबल, समथिंग वेरी स्मार्टर। दूसरा जो है वो अगर हम बात कर लेते हैं येन के पेयर्स की, USD JPY, तो USD JPY अगर आपको मिलता है दोबारा से 134.5 के ऊपर तो आप सेल कीजिएगा, लाजमी सेल कीजिएगा। क्योंकि DXY वीक होता चला जाएगा तो JPY जो है वो थोड़ा सा मूव पकड़ेगा ज़रूर। ऑल्दो द थिंग्स डजंट लुक दैट बैड फॉर द US इकॉनमी, लेकिन यही चीज़ है कि इसको जो है ना वो प्लस फैक्टर मिल सकता है विद द CPI नंबर्स। अगर CPI नंबर्स जो हैं वो कूल ऑफ हो जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली देयर आर थिंग्स के जो है वो DXY को, टी बॉन्ड यील्ड्स को काफ़ी ज़्यादा डाउन करेंगे, तो जिसकी वजह से गोल्ड काफ़ी बुलिश रह सकता है। लेकिन बहरहाल गोल्ड अपने रेजिस्टेंस के एरियाज़ मैंने आपको बता दिए हैं कि यहाँ से आप अपनी बाइस के ऊपर प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दें तो दैट विल बी समथिंग वेरी वेरी एडवाइजेबल फॉर यू गाइस। ओके जी, ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो को। अगर आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है तो एटलीस्ट मैं बहुत ज़्यादा आज तकरीबन 20-22 घंटे मुझे जागते हुए मुसलसल हो गए हैं, और इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम। कोशिश ये करता हूँ कि जी सबको करूँ, और वीडियो बनाए बगैर फिर भी नहीं जाऊँगा। अब देखें वीडियो खाली बना ली है, वीडियो के ऊपर वर्किंग और वीडियो को अपलोड करने का प्रोसेस, ऑल्दो कि मैं बहुत ज़्यादा इसको दाएँ बाएँ करने के और जो ग्राफिक्स और थंबनेल वगैरह लगाने वाला मैं बंदा नहीं हूँ। हम तो ट्रेडिंग वाले बंदे हैं, तो ट्रेडिंग के ऊपर फोकस होता है, बिठा के वीडियो बना देते हैं। तो वीडियो को जो है वो, लेकिन उसके बावजूद भी वीडियो को अपलोड होने में और सारा चेक होने में करने में फिर भी उसके बावजूद भी 1 घंटा लग जाता है। तो
प्लीज़ इतना ज़रूर हक बनता है कि आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच जी। ख्याल रखें अपना।